लेते। लास्ट कल कहाँ तक हुआ था, याद नहीं होगा आप लोगों को? कल हम लोगों ने किया था ये चीज, देखो दिख रहा है। यस सर। तो या 1/x तक का निकाल लिया था, यही है ना कि यस सर। अगर x पता है तो 1/x क्या होगा। मतलब ये अगर हम लोग बोलना चाहे तो टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया था लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड। सही है। यस सर। अच्छा ये बताओ, आप लोग का मॉड्यूल सेट वाला मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो? नो सर, इसका नहीं किया है। नहीं नहीं, जो सेट का मॉड्यूल दिया हुआ है आप लोग को। सेट वाला? यस सर। कहाँ तक किए हो? सर ऊपर से बनाए हैं। हाँ तो उस चलो आज हम नंबरिंग दे देंगे उसको, कहाँ से कहाँ तक। 25 30 तक तो दिया था मैंने। यस सर। उसके आगे आप लोग करिएगा, ठीक है, वैसे मैं दे दूंगा। चलिए अच्छा, चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटीज में आते हैं। थोड़ा बहुत और देखना है इसका। देखिए आवाज आ रहा है, बारिश की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। प्रीति? यस सर, मेरा थोड़ा थोड़ा हो। अच्छा, आवाज तुमको क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर बीच बीच में कट कट जा रहा है। तो हेलो सर। आवाज कट रहा है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, तो स्क्रीन देखो, अगर नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे। अगर नहीं होता तो थोड़ा देर के लिए, अगर तेज, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, यस तो सर। इस वजह से थोड़ा सा मेरे यहाँ तो वाईफाई है, इसलिए दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ किससे यूज कर रही हो? मोबाइल नेट से यूज कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। तुम्हारा शिवम ठीक आ रहा है तुम्हारे तरफ? यस सर। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा है ना। तो देखो प्रीति, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो तुम मुझे बीच में बताते रहना। क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में, थोड़ा सा मैं स्लो ले चलूंगा चीजें, ठीक है? अभी थोड़ा सा स्लो ले चलते हैं। चलो। वैसे भी प्रीति, अगर बारिश हो रही होती तो तुम रेगुलर क्लास भी तो नहीं कर पाती ना इतना तेज में। तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ लेते, है ना? तो देखते हैं। सर क्या ठीक है, बोले, कुछ क्लियर आवाज ही नहीं आया। हम बोले कि अगर ऐसे भी नॉर्मल बारिश हो रही होती तो तुम क्लास नहीं ना कर पाती। यस सर। हाँ तो इसलिए बोल रहे, अभी मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तेज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके सर। चलो तो अच्छा ये बताओ, ए जब ग्रेटर देन बी है तो बताओ तुम लोग, ये सही होगा या नहीं सही होगा? ये सही होगा या नहीं होगा? दिस इज ट्रू होगा और सर। फॉल्स? क्यों? क्यों सही होगा? हमने किसी नंबर सर से ट्रू मल्टीप्लाई। भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हाँ नहीं, तो जो ट्रू होता है वो, जो फॉल्स हो सकता है वो तो फॉल्स हो सकता है, वो तो फॉल्स होता है, और क्या। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? यहाँ वेरिएबल है इसलिए सर। हाँ वेरिएबल है। अब ये देखो, ये साइन पॉजिटिव, इस नंबर का साइन जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो नेगेटिव। सकता है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा नेक्स्ट नोट, नोट भी साथ में देते चल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी। ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 into a इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 into b। ये सही है या गलत है? यस सर, सही है। प्रीति? सर गलत होगा। क्यों गलत होगा? सर सही होगा, सही हो क्यों? जाएगा। क्यों सही होगा? सर क्योंकि वहां पे माइनस भी रहे तब भी और प्लस रहे तब भी, हाँ, स्क्वायर तो उसका प्लस ही में आने वाला है। बहुत सही बोले। ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव नंबर है ना? ये हमेशा क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी
सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट नोट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन is not valid if sign is unknown. If sign is unknown. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो आशीष, शिवम नाम है ना तुम्हारा, शिवम, यस सर। सी बाई डी, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ए ग्रेटर देन बी सी बाई डी। मतलब हमने क्या किया, इस बी को इधर लेके चले जाए तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वालिटी में तो ये चलता है, बट इनइक्वालिटी में नहीं चलेगा, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब इसका साइन हमको पता हो। तो ये गलत होगा, है ना। इस ये लिखा है तो ऐसा नहीं हो सकता। सेम रीजन जो हम लोग पहले जान रहे थे। ठीक है, यस अच्छा। सर। अब नेक्स्ट नोट देखो प्रीति, ये वाला इससे पहले वाला क्लियर है ना। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये सही लिखा है? प्रीति आवाज नहीं आ रहा तुमको? हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा प्रीति तुमको? हाँ सर, आ रहा है अब। हाँ ठीक है, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? कौन सा? ये वाला। सर ये सर मेरे को पूरा दिख ही नहीं रहा। ये सर रुके बता रहा। अच्छा अब बताओ, दिख रहा है? सर फॉल्स होगा। सर फॉल्स ट्रू होगा। होना चाहिए आंसर। सर फॉल्स हो सकता है। अच्छा ये देखो, चाहे ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, दोनों तो कैंसिल आउट होके वन ही आएगा ना हमेशा। बी की बात करें तो हाँ। यस सर। दोनों कैंसिल आउट होके कितना वन आएगा। जब दोनों कैंसिल आउट होके वन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सही हो सकता है। बस एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। बी जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सब कुछ यस सही है, सर। अगर ऐसा लिखा है ग्रेटर देन सी है, बस एक ही कंडीशन होना चाहिए कि बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों लोग अपना एकदम ऑनलाइन रहना। ठीक है, मतलब माइक ऑन करके रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैकग्राउंड में आवाज नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अगर ये ए बी ग्रेटर देन ए सी है तो जल्दी से बताओ ये सही होगा क्या? बी इक्वल्स बी ग्रेटर देन सी। यस सर, सही हो जाएगा तो। हाँ, यस सर। नहीं सही होगा। नो सर, नहीं होगा ना। सर सर ए देखो, इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो सही नहीं हो जाएगा। मान लो ए निगेटिव हो गया, तब देखो दोनों साइड देखो, बेसिकली ये देखो, तुम ये बोल रहे हो ना, तुम ये बोलना चाह रहे हो ना कि ऐसे किया और ए से ए काट दिया तो बी ग्रेटर देन सी हो, यही बोल नहीं रहे हो ना प्रीति तुम? यस सर। लेकिन देखो, ए को काटने का मतलब हुआ कि अगर मैथमेटिकली बोले तो ये बोल सकते हैं कि हम ए से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड में। यहाँ पे भी ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी ए से डिवाइड कर दिया। अब अगर ए पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और अगर ए निगेटिव हो गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। समझे बात को ना? तो देखो, कभी भी इनइक्वालिटी में राइट साइड में कुछ रहे ना तो उसको आसानी से डील नहीं करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका है कि सबको लेफ्ट साइड में लेके चले आओ इस तरीके से। कभी भी जनरली क्वेश्चन भी आएगा ना तुमको इनइक्वालिटी का, तो यही काम करना है। अब देखो ए कॉमन आ जाएगा तो बी माइनस सी जीरो। अब देखो क्या होगा, या तो ये दोनों निगेटिव है तो भी चलेगा, ए निगेटिव है और बी माइनस सी निगेटिव है तो भी चलेगा, तो भी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और ए पॉजिटिव है और बी माइनस सी पॉजिटिव है तो भी हो जाएगा। इसका मतलब देखो, अगर ए निगेटिव हो और बी लेस देन सी हो तो भी चलेगा, ऐसा चीज आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और ए पॉजिटिव हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्टली ये बोलना कि मतलब बी लेस देन सी है, यहाँ पे दोनों चीज आ रहा है ना, बी लेस देन सी भी आ रहा है, बी ग्रेटर देन सी भी आ रहा है। बात समझी?
प्रीति? यस सर। हाँ शिवम? यस सर। हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे डायरेक्टली, देख रहे हो, बी लेस देन सी भी हो सकता है, बी ग्रेटर देन सी भी हो सकता है। सही है, तो सही तरीका क्या होगा, हमको इस तरह से लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद से बोल सकते हैं तुम जब एनालाइज करना चाहो तो ए ये भी निगेटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है साथ में, या फिर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव साथ में हो रहा है तभी ठीक है, अदर या दोनों निगेटिव साथ में हो रहा है तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना ये बात? यस सर। हाँ अब देखो, अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन a प्लस सी है, नेक्स्ट नोट, ठीक है, a प्लस सी है, तो a से a कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना हम, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं कोई नंबर इनइक्वालिटी में, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट नोट, एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी, एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब क्या? इस एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर a ग्रेटर देन b एक इनइक्वालिटी 1 है, ठीक है ना, और c ग्रेटर देन d एक इनइक्वालिटी 1 है, और ये दोनों कोई भी इनइक्वालिटी हो, a और b कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा b प्लस डी के। प्रीति देखो, यस सर। देखो अगर कहीं दिया हुआ है ऐसे कि 2 ग्रेटर देन 3, नहीं 2 ग्रेटर देन 1 और 5 ग्रेटर देन 3, दो अलग अलग इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ठीक है, और अगर इन दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी को अगर हम ऐड कर दे तो क्या हो रहा है, दोनों को ऐड करने पे 2 प्लस 5 एक साथ ऐड हो जाएगा और 1 प्लस 3 एक साथ ऐड कर दिया, तो 7 ग्रेटर देन 4 आ गया। ये ट्रू हो रहा है ना आशीष, सॉरी शिवम? यस सर। देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अब एडिशन में होता है, ये सब चीजों में नहीं होता है, मतलब तो एडिशन में अगर दो इनइक्वालिटी को सबसे पहले तुम बोल सकते हो कभी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा कि अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, बता रहा हूँ एडिशन में कभी भी कर सकते हैं, उसके बाद देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, ये बताओ 2 सेम ले लेते हैं, 2 ग्रेटर देन 1 है, अब 5 ग्रेटर देन 3 है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 10 ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। बट अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, 2 ग्रेटर देन -1 और -3 ग्रेटर देन, किससे हो सकता है ये? -2 ले लेते हैं ना, -1 ले लेते हैं, तो हो सकता है ऐसा चीज, ये -3 नहीं, छोटा नो है ना, सर, नो सर, नहीं 4। 4, कुछ भी ले लो, हाँ -4 ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -6 ग्रेटर देन 4। यस अगर सर। दोनों को लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, -6 ग्रेटर देन 4 आ गया, तो फॉल्स आ गया ना, यस सर। है ना। तो अगर इसका मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी में तुम क्या ध्यान रखोगे कि अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, नोट में देख के लिख रहा हूँ, a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है, दो इनइक्वालिटी है जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, बट इसमें एक कंडीशन लगा देना है कि अगर ए बी सी डी चारों पॉजिटिव है, तो ए बी सी डी चारों पॉजिटिव है, ए बी सी डी ग्रेटर देन 0, तब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए सी विल ग्रेटर देन बी टी,
अगर चारों पॉजिटिव नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, वो ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो एडिशन सर कब होगा? हाँ बोलो। सर जब चारों निगेटिव होगा तब भी तो हो सकता है। हाँ तो देखो चारों निगेटिव हुआ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो जैसे तुम बताओ कोई चारों निगेटिव वाला, फिर तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा सर। पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, यस सर। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सर चेंज तो करके। सर कंडीशन जो है तो उसमें ए बी अच्छा सी डी देखो, सिर्फ पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव भी तो ले सकते हैं। छोटा करने के लिए, मतलब एक चीज बताने के लिए बस, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि a प्लस के विल ग्रेटर देन b प्लस के होगा अगर a ग्रेटर देन b हो, तो ये भी तो सही होगा ना, a माइनस के b माइनस की, ये भी तो सही होगा। जब ये सही है तो ये भी सही होगा। लेकिन हमने इसी में इसको लिया, के निगेटिव हो जाएगा अगर के की वैल्यू 2 रखो तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 2 ग्रेटर देन b प्लस 2, और a की वैल्यू माइनस 2 रख दो कि क्या आ जाएगा, a माइनस 2 ग्रेटर देन b माइनस 2, ये चीज आएगा। सेम वे में जब तुम देखो कि तुम्हारे पास दो इनइक्वालिटी, बताओ दो चारों निगेटिव वाला एक इनइक्वालिटी तुम मुझे बताओ प्रीति, बताओ। सर -3 इंटू हाँ नहीं, -6 -3 इज ग्रेटर देन ग्रेटर किससे, -3 किससे ग्रेटर देन, -4 से, -4 से, फिर -6 इज ग्रेटर देन -7। -7, ठीक है। तो तुम मल्टीप्लाई करो, यस सर, नहीं क्या हो आ रहा है, पाएगा। ठीक है। क्या हो रहा है, 18 ग्रेटर देन 28, बट तुम इसको इसी से, ये गलत आ गया, इससे डील कर यस सकते हो क्या? इससे डील कैसे कर सकते हो, ये 3 ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 सर। और 6 लेस देन 7, चारों माइनस है तो इस तरह से लिख सकते हो ना। यस यहाँ पे सर। क्या, माइनस से मल्टीप्लाई, अब इसको डील कर लो ना, 18 लेस देन 28, अब तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। यस सर। समझे ना? यस सर। ठीक है, चलो। तो अब देखो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि अभी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन बता दिया इनइक्वालिटी का कभी भी होगा, मल्टीप्लीकेशन कब होगा, जब चारों पॉजिटिव होंगे, या चारों निगेटिव हो गए तो उसको चारों तो पॉजिटिव बना ही लगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बच गया, तो ये कभी वैलिड नहीं है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तुम इनइक्वालिटी का करोगे तो वो कभी भी वैलिड नहीं है, वो गलती हो ही जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसको नोट करके लिख लेते हैं, क्या कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट वैलिड, सब्ट्रैक्शन and division is not valid, is not valid even numbers are पॉजिटिव, माने इनइक्वालिटी के नंबर्स अगर पॉजिटिव हो जाएंगे ना फिर भी हमारा वो वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यस सर। मतलब इनइक्वालिटी को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अभी हम लोगों ने डोमेन के बारे में भी देख लिया है ना, डोमेन क्या होता है, एक्सेप्टेबल वैल्यूज होती है, सब थोड़ा बहुत तो देख ही लिया, फंक्शन पढ़ लेते तो ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि डोमेन ऑफ ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताना सब, दो ही लोग तो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बोलो प्रीति। सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं ना। हाँ लेकिन देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि सब कुछ भी दे सकते हो, बस टू नहीं दे सकते, है ना। चलो हाँ पॉलिनोमियल नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा उसका बताएंगे, अभी डिनोमिनेटर जीरो, सबसे बेसिक चीज की देखो, कुछ चीजें तुम बेसिक से जानती हो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, ये तो जानती हो ना। यस सर। हाँ तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, उसको तो हटाना ही हटाना है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, उसको हटाना ही हटाना है,
तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 पे क्या हो जा रहा है, 0 बन जा रहा है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, डोमेन का पार्ट तो अभी चल ही रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नोट करके लिखते हैं, और नहीं पहले तुम लोग इस वर्ड वाइज समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। द रूट, बहुत सिंपल है, द रूट ऑफ द एक्सप्रेशन, पता है तुमको, इज द वैल्यू, सॉरी, is the value of variable for which value of the for which expression becomes zero, इसको जीरो कहते हैं ना, रूट्स कहते हैं। तो रूट्स का देखो ग्राफिकल मतलब क्या हुआ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस हो जाता है। वाई में हम लोग एफ एक्स प्लॉट करते हैं या वाई कुछ भी प्लॉट करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन आता है। तो रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो इस वाले लाइन पे वाई हमेशा जीरो है कि नहीं, यस सर। एक्स एक्सिस वाई जीरो है। तो अगर मान लो एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा आ गया, किसी एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा आ गया, तो इसके कितने रूट्स हैं, 3 3। रूट्स हो जाएंगे, ये अल्फा बीटा और गामा। तो नंबर ऑफ, इस पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा अगर ऐसे दिया है कहीं, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ये एक्स सर एक्सिस है, और हाँ 1 सर। कितने नंबर ऑफ, हाँ प्रीति समझ पा रही हो? यस सर। अब हम लोग जो रियल बेसिक मैथ होता है जो सॉल्व करने के लिए सोचते हैं वो करने जा रहे हैं, दैट इज अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू सोच, ये देखो x-1 इंटू x-2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा है, और अगर बराबर 0 दे दिया तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो ना, इसमें क्या, ये तो सर 1 और 2, क्वेश्चंस है। 1 और 2 सर। हाँ ये पार्टिसिपेट करने देते हैं इसमें, हाँ इसमें सोच, जल्दी से बोल दो इसका आंसर। ठीक, माइक ऑन करने में कितना टाइम लगता है शिवम, यस सर। माइक ऑन करने में ज्यादा टाइम लगता है क्या? नो सर। हाँ तो माइक ऑन नहीं रखो, क्या दिक्कत है, आवाज आ रहा है घर में तुम्हारे पीछे से? नो सर। अच्छा हाँ तो ठीक है, पीछे से नहीं आ रहा है तो रखो। प्रीति तुमको आवाज आ रहा है अभी? यस सर, आ रहा है। ठीक है चलो, अब हम देखो इसका वैल्यू आएगा, प्रीति बताओ कितना आएगा, 1 और 2, एक्स की वैल्यू 1 और 2 आ गई ना। अब मैं जानना क्या चाह रहा हूं, ये चीज ग्रेटर देन 0, सही है ना। तो इसका क्या आंसर हो सकता है जल्दी से, अगर कोई बता सकता है तो बताओ। सबसे पहले इसकी x की एक वैल्यू नहीं आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, आएगी ना। यस x की यस वैल्यू सर। 5 आ सकती है कि नहीं, x की वैल्यू 5 आ सकती है कि नहीं, आ सकती है, 5 नो रख के सर। देखो, यस सर, यस 5 आ रख, सकती है। हाँ 5, 1000 आ सकता है, यस सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, तो समझ गए ना तुमको करना क्या, इंटरवल निकालना, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये क्वांटिटी है जो 2 पे 0 हो रही है ना, और ये क्वांटिटी है जो 1 पे 0 हो रही है ना। तो अगर यस तुम सर। देखो कि 2 से बड़े के लिए, 2 से पॉजिटिव के लिए क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है,
और 2 से छोटे के लिए ये वाला क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है कि नहीं। 1 से बड़े के लिए ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव और 1 से छोटे के लिए ये वाला क्वांटिटी निगेटिव। बात समझ पा रहे हो? ये क्वांटिटी जो है 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव, 2 से छोटे के लिए निगेटिव। ये क्वांटिटी जो है 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 1 से बड़े के लिए निगेटिव। क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं इसका। क्वेश्चन करने के तो 1 मिनट आधा मिनट में क्वेश्चन होगा ये। अब बताओ, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब हम लोग रीजन डिवाइड करते हैं। ये नंबर लाइन 3 पार्ट में बट गया। देखो, एक पार्ट हो गया 2 से बड़ा, एक पार्ट हो गया 1 से 2 और एक पार्ट हो गया 2 से 1 से छोटा। 1 से छोटा। अब बताओ, 2 से बड़े में x-2 पॉजिटिव होगा और यस सर। x-1 भी पॉजिटिव होगा ना 2 से बड़े में। यस सर। अच्छा, 1 से 2 के बीच में x-2 नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और x-1 पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। अच्छा, 1 से छोटे में x-2 क्या तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा, x-1 भी निगेटिव हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा ना। तो यस तुम सर। अगर देखो 1 और 2 के बीच में पूरा एफ एक्सप्रेशन, इसको अगर हम fx बोल दें, इसको बोलते हैं fx। ठीक है। तो यस सर। इस पूरे एक्सप्रेशन में fx जो है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रहेगा 2 से बड़े में, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव मतलब निगेटिव हो जाएगा जब 1 से 2 के बीच में रहेगा, और यस सर। 1 से पीछे में निगेटिव इंटू निगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब 1 से 2 को ऐसे देखो, 1 से 2 में देखो तो 2 से बड़े में पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, फिर क्या आया, पॉजिटिव। तो देखो हमको क्या चाहिए, रीजन हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, यस सर। पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है 1 से पहले में और 2 से बाद में। अच्छा, 1 और 2 पे पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, 1 पे 0 हो जा रहा है, 2 पे भी 0 हो जा रहा है, तो 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू, बोलो, -∞ से 1, ओपन या क्लोज, ओपन, यूनियन 2 ओपन से इंफिनिटी। सही है। यस सर। सर ये समझ नहीं आया। नहीं आया ना, तो तुम लाइन पे रहो। ठीक है। तुम ये देखो, 2 से बड़े वैल्यू के लिए x-2 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा x-2 को। यस सर। अच्छा, 2 से बड़े वैल्यू के लिए x-1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। हाँ, तो ये भी पॉजिटिव आया। ठीक है। अब देखा हमने 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं। ठीक है। 1 से 2 के बीच का कोई नंबर दोगी तो x-2 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव होगा। अच्छा, और x-1 की अगर x-1 क्या होगा 1 से 2 के बीच में, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, 1 से छोटे में x-2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और x-1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेसिकली हम x-1 इंटू x-2 की बात कर रहे हैं ना। हमको तो इंडिविजुअल इससे मतलब नहीं है, हमको x-1 और x-2 के प्रोडक्ट से मतलब है। तो जहां पे दोनों पॉजिटिव होगा वहां पे प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, जहां पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है वहां पे निगेटिव हो जा रहा है, और उसके बाद जहां पे दोनों निगेटिव है वो वहां पे पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 से बड़े में हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में हमारा एक्सप्रेशन निगेटिव है, 1 से छोटे में पॉजिटिव है। सही है बात। यस है। तो अब देखो -∞ से 1 आ गया, 2 से इंफिनिटी आ गया। अच्छा, यही एग्जांपल इस तरह से हो जाता जैसे x-1 इंटू x-2, पहले ग्रेटर देन 0 था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो अब तुमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला रीजन भी चाहिए और साथ में वो वैल्यू भी x की चाहिए जिसपे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है सर, जब 1 और और 2 2 भी पर। इंक्लूड होगा। हाँ, हाँ, तो इंक्लूड हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -∞ से 1 इंक्लूड
यूनियन टू इंक्लूड से इंफिनिटी। अच्छा, अब मैं पूछूं एक एग्जांपल और कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये लेस देन 0 कब होगा? सर इन दोनों बोलो। के बीच में सर, हाँ 1 और 2 के बीच में। हाँ, 1 और x belongs to 1 to 2। 2। तुम लोग कौन सा वेब सीरीज देखते हो जी? कोई वेब सीरीज देख रहे हो या मूवी कौन सा देखते हो लॉकडाउन में? प्रीति क्या क्या देखती हो बताओ? सर कुछ नहीं, एक दिन देखे थे सर। झूठ मत बोलो। सर सीरियसली बोल रहे, एक दिन देखे थे। पूरे 4 महीना में एक दिन मूवी देखी हो? हाँ हाँ? यस सर, यस सर। टीवी वगैरह देखते हैं लेकिन मूवी सिर्फ एक ही दिन देखे। कौन सी जब मूवी देखी क्लास थी? वगैरह नहीं वेरोनिका। हाँ, वेरोनिका वेरोनिका कौन सी मूवी है भाई? नहीं जानता हूँ। सर, स्पेनिश है, उसका हिंदी वर्जन अभी तक आया ही नहीं है। तुम कैसी मूवी है? सर इंटरेस्टिंग हॉरर है? है। अरे यार मैं सर हॉरर हॉरर बिल्कुल है। नहीं, हॉरर में बिल्कुल नहीं देखता भाई। हॉरर हॉरर मूवी क्यों? डरने के लिए कोई कौन क्यों पैसा देगा यार? मतलब सर टाइम क्यों फ्री खर्च करेगा फोकट डर? वजह इसलिए देख लिए। हाँ तो टाइम तो दी ना। यस सर। डरने के लिए, डरने के लिए थोड़ी पैसा दिया जाता है। नहीं वैसे अपना इंटरेस्ट होता है बहुत सारे लोग। मैं एक बार देखा था हॉरर मूवी रात में, हॉस्टल में अकेले था। द रिंग किसी ने देखा है? सर अकेले में तो नहीं देखे कभी। मैं द रिंग मूवी, द मूवी का नाम है द रिंग। सर ये वाला हम बोले हैं, डाउनलोड ही नहीं हो रहा है मेरा। अरे बाप रे, बहुत हॉरर लगता है भाई। हमारे एक सीनियर थे ना, उनको बोले चलिए भैया साथ में देखते हैं बैठ के। वो आधा के बाद भाग गया, हम अकेले, मुझे देखना पड़ा। और भाई मतलब पूरे हॉस्टल में हालत खराब हो गया था। एक तो भूत फोन से निकलता है ना तो और डर लगता है उसमें। टीवी से निकलता है ना, और तुम टीवी पे ही मूवी देख रहे होते हो, तभी लगता है। तो लोग, अच्छा ये बताओ किसी ने इंटरस्टेलर देखा है? इंटरस्टेलर नो सर। देखना, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, कभी टाइम मिले ना, इसको समझने के लिए ना बहुत तुमको अच्छा खासा फिजिक्स जानना पड़ता है इस मूवी को समझने में। ठीक है, बहुत। इंटरस्टेलर मतलब होता है बिटवीन द स्टार्स। ठीक है, तो अच्छी मूवी है, कभी देखना। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। अच्छा कोई बताओ सुपर हीरो फैन है? कोई सुपर हीरो है? नहीं? प्रीति? नो सर। ये क्या नाम है, शिवम? शिवम कहाँ गया? शिवम चला जस्ट गया क्या? जॉइन है सर। जॉइन? अच्छा शिवम का चला गया। ठीक है चलो कोई नहीं, देख लीजिए। हाँ तो इंटरस्टेलर देखना, अच्छी मूवी है। इन सब चीजों को एंजॉय करना। और सीरियल ज्यादा मत देखना, सीरियल में बेकार चीज दिखाते हैं। कौन कौन सीरियल देखती है? सर कोई नहीं बहुत। देखते हैं। हाँ सीरियल मत देखना यार, बहुत टाइम लगता है उसमें, पता है। एक तो 200 एपिसोड बनाते हैं, वो खत्म ही नहीं हो पाएगा होके देगा। मैं एक सीरियल के ट्रैप में फंस चुका था ना पहले। एक आता था बहुत पहले, जब खाना खाने जाता था मैं मेस में, तब आता था सरस्वती चंद, सुना है नाम? एक आता था। नो नहीं, सर, नहीं सुना। मैं बहुत ट्रैप में फंस गया था भाई, डेली देखने का मन करता था उसको। सीरियल वोरियल बेकार चीज होता है। ठीक है, आया क्या वो? नहीं, दूसरा बंदा आया, शिवम। प्रीति उसका देखो तो आया है क्या? वो शिवम है क्या? नो सर, नहीं है। नहीं है। फोन लग रहा है फोन ऑन ऑफ हो गया। चलो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसको बाद में बता देंगे। ठीक है चलो। मेरा भी फोन ऑफ होने वाला है। अच्छा तो ठीक है, क्लास भी खत्म होने वाला ही है। तो ऑफ हो जाएगा तुम्हारा तो हम समझ जाएंगे, फिर हम क्लास बंद कर देंगे। ठीक है ओके सर। चलो। अब देखो हम लोग को करना क्या है, एक और चीज देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, ऐसा होगा क्या? यस सर। अच्छा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। x माइनस 1
2 minus x, x minus 1 into 2 minus x, ठीक है। अब ये कुछ भी बोल दो लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको करने का तरीका क्या होगा ना कि हम इसमें देखो ऐसे अच्छा इसका बताओ क्या करेंगे। इसमें वही काम किया, 1 हो गया 2 हो गया। प्रीति जल्दी जल्दी बोलते जाना। प्रीति यस सर, यस सर। हाँ जो बताओ, इधर इधर में 2 माइनस एक्स क्या होगा? 2 माइनस एक्स सर निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा। सर ये अच्छा। वाला एक बार फिर बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, अभी जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है ना शिवम? यस सर। x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स लेस देन 0 है, तो 2 से बड़े में प्रीति बताओ 2 माइनस एक्स तो निगेटिव होगा, और x माइनस 1 शिवम क्या होगा? x माइनस 1 2 से बड़े में पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। ठीक है। अच्छा 1 से 2 में क्या होगा? 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 से 2 के बीच नेगेटिव में? सर। पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव, 2 से छोटा हो गया ना, 2 माइनस एक्स है, तो 2 से छोटे में 2 माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 और 2 के बीच में x माइनस 1 भी पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 1 x माइनस 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस, फिर क्या आ रहा है? प्लस, फिर क्या आया? माइनस। हमको क्या लेस देन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा बताओ? माइनस इंफिनिटी से ये 1 क्लोज लगा देंगे, यहाँ पे क्लोज लगा देंगे, यूनियन यहाँ पे ये 2 है तो 2 से इंफिनिटी हो जाएगा, यही होगा ना? क्लोज हाँ, क्लोज क्यों लगाए? क्लोज क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी करना, हाँ इक्वल टू है इसलिए हमने क्लोज ये वहां यहाँ पे क्लोज लगा दिया। अब बताओ दूसरे को क्या करें, कि दूसरा तरीका ये कर लेते हैं कि ये देखो x माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो जाएगा क्या? लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका आंसर हम लोग अगर निकाल तो देखो ये लिखा हुआ है, जो चीज ये लिखा हुआ है वही चीज ये माइनस, ये सॉरी ये माइनस है, जो ये लिखा हुआ है वही चीज ये लिखा हुआ है, वही चीज ये लिखा हुआ है ना? तो देखो इसका आंसर देने का मतलब इसका आंसर दे दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुम ऑलरेडी निकाल के रखे हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यहां से भी आराम से निकाल सकते हो, तो वही चीज आ जाएगा इधर। अब हम लोगों ने किया था तो इधर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से बताओ 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी, तो ये दोनों आंसर सेम ही आया ना? तुम सुन रहे हो? ठीक है, बट हम लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के लिए एकदम शॉर्टकट निकालेंगे फट फास्ट। अच्छा दूसरा चीज देखो, एक एग्जांपल और, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, है ना? ठीक है, अब बताओ इसके लिए क्या करना है हमको। तो देखो यहाँ पे दो, ये एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है? 1 पे और 2 पे हो रहा है ना? बोलो, है ना? अब बताओ 2 से बड़े में x माइनस 2 पॉजिटिव है, x, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी तो पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है ना? अच्छा 2 से छोटे में x माइनस 2 क्या है? निगेटिव है, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है ना? अच्छा 1 से छोटे में x माइनस 1 का x माइनस 2 निगेटिव है, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव, है ना? यस सर। अब देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव 2 के, उसके बाद से क्या आया? निगेटिव, उसके बाद से क्या आया? निगेटिव। अब देखो 1 पे 1 के बाद जैसे यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा था? पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, सही है? यस सर। अच्छा यहाँ पे क्या आया? पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, है ना? यस सर। और यहाँ पे क्या आया?
पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर निगेटिव, सही है। तो देखो हो क्या रहा है कि अगर वन क्या है, वन जो है हमारा वो क्या है, ऐसा फैक्टर है जिसका साइन कब पे कोई असर नहीं पड़ा। x माइनस वन का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, ये साइन चेंज नहीं कर सकता है, समझिए ना बात को। अपने सेक्शन में वो साइन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या हमेशा पॉजिटिव है। वो फिर उसका फर्क कहां पड़ेगा, सिर्फ जीरो क्रिएट करने में कि x इक्वल टू 1 पे जीरो बना सकता है, अदरवाइज वो हमेशा पॉजिटिव दे सकता है। बात समझी क्या? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 का? तो x बिलोंग्स टू, बताओ जल्दी बोलो आंसर। माइनस इन्फिनिटी टू। पॉजिटिव नहीं, 2 से इंफिनिटी चाहिए ना, पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। ओ सर यस देखो सर, 2 से टू इन्फिनिटी। यस सर। चलो, अब तो हमने तुमको बेसिक बात बता दी हम क्या करने वाले हैं। अब हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है ये, थ्योरी भी है ये, ठीक है ना। तो इसको लिखो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज मेथड, सॉल्विंग। हाँ ठीक है, ये कहाँ है? अच्छा इधर है। हाँ हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो सॉल्व इनइक्वालिटीज हमको करना है, ठीक। तो क्या करें, ये हम लोग मेथड भी देख रहे हैं, एग्जांपल भी देख रहे हैं, और जो मैं बताऊं ना इसमें उसको एकदम से फॉलो करो, ठीक है। शुरुआत में लेंदी लगेगा लेकिन गलती बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल है और इसमें स्टेप में लिखते जाऊंगा। एग्जांपल है, हमको x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर्च कर, ठीक है ना। ये सॉल्व करना है। तो देखो ये सबसे लास्ट का पार्ट है, ठीक है ना, इसको सबसे लास्ट में देखना है, पहले इसको देखना है, ठीक है। तो स्टेप 1, सबसे फर्स्ट क्या करना है तुमको, जब भी ऐसा कुछ सॉल्व करने को मिलेगा तो क्या करना, राइट ऑल लीनियर फैक्टर। ये देखो ये x माइनस वन एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है। राइट ऑल लीनियर फैक्टर in terms of x प्लस माइनस, या ऐसे बोलो ax प्लस माइनस b। मतलब क्या कि x जहां पे a ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या करना है, हमको a को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज x का कोफिशिएंट नेगेटिव है यस ना, सर। ये x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। नेगेटिव हो जाता है तो पैटर्न हमारा बदल जा रहा है। देखिए ना, शुरुआत में बताया था पॉजिटिव रहता तो प्लस माइनस प्लस हो जाता था, नेगेटिव रहता तो माइनस प्लस माइनस ऐसे आ रहा होता है ना। तो इसलिए हमारा पैटर्न चेंज हो जा रहा था, हम उसको देखेंगे आगे चल के। अब बताओ, तो इसको हम करें तो क्या करेंगे प्रीति, जल्दी बताओ। जब माइनस सबको पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ गया, x माइनस 5 आ जाएगा, और x माइनस 3 का होल 5 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 5 लेस देन, सही है। चलो, अब जब ऐसा हो गया, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट। हेलो हाँ बोलो। सर, फिर से ये वाला बता दीजिए ना। कुछ नहीं किया, देखो हमको मैंने क्या किया, जहां पे भी अगर हमको यहाँ कहीं निगेटिव दिख रहा है ना, x अगर निगेटिव है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है x निगेटिव है, यहाँ x कैसा है, प्लस एक्स में है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बने, x पॉजिटिव नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस 1 है,
यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट -1 है, तो हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव में बनाना है। तो इस किसी एक फैक्टर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बताओ, माइनस कॉमन ले लेना होगा। तो यहाँ से हमने बस इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया। प्रीति सही है? प्रीति सही है। चलो आज क्या नाम है, शिवम? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है हमको। हमने तो ये काम कर लिया। अब देखो ये ग्रेटर देन से ये लेस देन पे कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन वही Yes, रह sir. गया। अब बात हमको देखने में अलग हो गया। अब क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, फाइंड ऑल लीनियर रूट, फाइंड ऑल रूट्स। भले ये सब लैंग्वेज टेक्निकली इनकरेक्ट हो, लेकिन समझ में आते हैं। फाइंड ऑल रूट्स मतलब क्या, ये और ये को जीरो कर दो, सबको जीरो कर दो। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1, फिर x इक्वल टू क्या आएगा, 2, फिर x इक्वल टू क्या आएगा, 5, फिर x 5, इक्वल टू क्या आएगा, 3। 3. सही है ना? ठीक Yes, है। sir. उसके बाद से स्टेप 3 में क्या आएगा, प्रीति सुन रही हो? नहीं, उसका लग रहा फोन ऑफ हो गया। प्रीति बहुत, सर लेफ्ट हो गई है। हाँ उसका फोन ऑफ हो गया होगा। ठीक है, चलो इसको करके वो कर देते। चलो अब देखो इसको, हाँ तो शिवम बताओ क्या करना होगा। 1, 2, 3 और ये 5, हम क्या करेंगे, प्लॉट ऑल रूट्स ऑन नंबर लाइन, प्लॉट ऑल रूट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद से क्या किया, स्टेप 4, ठीक है ना, मार्क, ऐसा मार्क लगाएंगे, ठीक है ना, ऑन द रूट्स, ऑन द रूट्स which are coming from denominator। समझे बात को? Yes, अब बताओ sir. डिनोमिनेटर में कौन कौन रूट्स आ रहा है? 5 और 3. हाँ तो उसको ये डाल 3 और 5, ठीक है। Yes, sir. ठीक 4:30 से तुम्हारा वेक्टर का भी क्लास है यार, ठीक है। फाइनल क्लास होगा ना अब हाँ उसके बाद से अब बताओ बाकी के जो जो रूट न्यूमरेटर से आ रहे हैं उसमें क्या करा लेंगे हम लोग, डार्क। Yes, sir. ठीक है ना, इस तरह का। तो मार्क ऑन द रूट विच आर कमिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर, और ऐसे देखो मार्क दिस, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, पहले इसको लिख देता हूं, मार्क दिस, ऐसा मार्क करना है ऑन द रूट्स which are coming from Coming from numerator. न्यूमरेटर। देखो इसमें क्या होता है ना कि कभी भी वो नहीं कर सकते तुम, जैसे कि इसको कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हो, है ना, कि ये हमेशा डिनोमिनेटर से आ रहा है तो जो रूट्स होगा वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, हमेशा याद दिलाएगा कि नहीं मुझे कभी शामिल नहीं करना। अब लास्ट है ऐसा कुछ कर देना, when roots coming from even power linear factor, even power linear factor। इसका मतलब क्या हुआ, इवन पावर लीनियर फैक्टर का मतलब देखो, जैसे ये लीनियर फैक्टर है x-1, इसका Yes, पावर sir. कितना है, 2 है। 2. तो देखो इसका साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा। अच्छा Yes, sir. यहाँ और कोई लीनियर टर्म है नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 5 है, तो सब ऑड है, बाकी 2 ही है जो इवन है ना। तो Yes, जो sir. 2 के ऊपर क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे, 2 के ऊपर स्टार लगाने। ये क्या बता रहा है 2 हमको, कि वो लीनियर, जो 2 जिस फैक्टर से आया है उसका पावर क्या है, इवन। Even. मतलब
हाँ मतलब उसका साइन पे उसका साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। एक्चुअली वो 2 नहीं है, 1 है। 2 तो पावर है ना, वो 1 है ना रूट, वो देखो वो रूट Yes 1 है sir. ना। हाँ तो 1 पे कर लो। अब क्या करेंगे, इतना स्टेप कर लिया, स्टेप 4 तक कर लिया। अब क्या करना होगा स्टेप 5 में, पुट, इतना कुछ करने के बाद पुट पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन इन राइट मोस्ट सेक्शन। देखो राइट मोस्ट सेक्शन में पॉजिटिव साइन पुट करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो ये सबके सब पॉजिटिव ही आएंगे ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो राइट साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे, तो प्लस के बाद क्या करेंगे, माइनस, माइनस के बाद Minus. प्लस। पुट प्लस साइन इन राइट सेक्शन एंड अल्टर द साइन, अल्टर द साइन माने साइन को चेंज करना है। Change करना. हाँ, while moving right to Left. left, ठीक है ना। बट एक्सेप्ट दिस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, समझ गए बात को। Yes sir. ठीक है, मतलब कि तो अब देखो इसका, फिर इस एग्जांपल की बात करें तो प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, Minus. माइनस के बाद क्या आएगा, Plus. प्लस, प्लस के बाद फिर क्या आएगा, माइनस, अब Minus. माइनस के बाद क्या आएगा, फिर माइनस। क्यों माइनस के बाद माइनस क्यों आया, क्योंकि इस स्टार को हमने क्रॉस किया, तो साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना। No तो sir. जब साइन चेंज नहीं होगा तो फिर तुम्हारा क्या हो गया, क्या बताओ। अब यहाँ तक हमने प्लॉट कर लिया। पहले यहाँ पे एक पार्ट हम, अब हमको दिख रहा है पॉजिटिव कहाँ पे होगा, निगेटिव कहाँ होगा, हमको सब कुछ दिख रहा है ना। Yes अब तुम sir. क्वेश्चन में जाओगे और देखोगे तुमको क्या चाहिए, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन को तुम इस तरीके से चेंज कर लिए थे। Yes अब sir. तुमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए और जीरो चाहिए, तुमको यही 2 चीज चाहिए। Yes sir. तो लेस देन कहाँ से कहाँ आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से 1, Yes sir. और 1 से 2, और 3 से 5, यही आ रहा है ना। Yes और sir. जीरो कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 पे। 1 और 2 जीरो, पर. हाँ 3 और 5 पे तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो 1 और 2 पे आ रहा है। तो तुम अगर लिखना चाहो आंसर तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से -1। अब बताओ इसमें देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो बताओ जीरो इंक्लूड करें या नहीं करें, सॉरी -1 इंक्लूड करें या नहीं करें, तो आंसर आएगा करें, Yes sir. क्योंकि जीरो चाहिए, -1। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यूनियन। अब एक जगह कर लिया तो -1 से फिर क्या हो जाएगा, अब बताओ इसमें -2 इंक्लूड करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा सर. कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या कर लें, फिर 3 से 5, अब इस तुम्हारा 3 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। अब ये देखो तुम पूरा एक ही चीज लिखा है, माइनस इंफिनिटी से -2, वही चीज है ना, ये पूरा लिख सकते हैं, Yes sir. Yes sir. माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से 5, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। Yes sir. तो आप अभी जाके सिर्फ जो अब ये नोट्स है उसको रिवाइज कीजिएगा, और जो अभी क्वेश्चंस किए हैं वो कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड पकड़ेंगे और जल्दी से कवर करेंगे। अब बेसिक बातें जो बतानी थी मैंने सब कुछ बता दी, अब हमको एक्सप्लेन करते हुए जाना है, पढ़ाते हुए जाना है, समझे Yes बात। sir. Yes sir. चलिए, हाँ तो लीनियर, इसको हम लोग इन शॉर्ट में वेवी कर्व मेथड को, उसमें कहीं कहीं देखे होंगे ना बुक वगैरह में, तो इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। और उस लोग ऐसे बना देता है ग्राफ वाइज, ऐसे, फिर इस तरह को ऐसे, और ऐसे 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 बना देता है, ठीक है ना। उसमें Yes क्या sir. होता है, अब इसको वो लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर निगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे वो क्या होता है ना, रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये चीज वेवी कर्व मेथड नहीं देख पाता है ढंग से। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, नीचे. नीचे होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए Yes sir. मैं
हेलो सर। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ। तो हमको क्या करना है इसमें, या ये वाला पोर्शन हमको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस पे हम ड्रॉ कर दें, ऐसा तो चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, बट इसके बाद यहाँ जीरो पे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, समझे ना बात को। यहाँ यस पे सर। साइन चेंज नहीं करें, तो इसलिए हम लोग इतना कर्व नहीं बनाएंगे, हम लोग बिना कर्व के काम करेंगे, मैं बिना कर्व के काम करता हूँ, ठीक है, और कोई यस सर। गलती नहीं होगी, ठीक है, सही है। ठीक है, तब कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको पूछिए, 1-to-1 पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। आई थिंक आप लोग 50 क्वेश्चन तक कर सकते हो, 20 क्वेश्चन जो उधर का है ना रिलेशन वाला, यस सर। उसको कंप्लीट कर लो, फंक्शन के पार्ट करो, टेस्ट में फंक्शन भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको पढ़ना है, ठीक है। यस सर। थैंक यू चल, सर। चलो ठीक है।